नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम मुगल एम्पायर के बारे में जानेंगे। ये एम्पायर भारत के इतिहास का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मुगल बादशाहों ने लगभग 300 साल तक भारत पर राज किया। मुगल एम्पायर की शुरुआत 1526 में हुई थी। बाबर ने इस एम्पायर की नींव रखी थी। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। 1857 में उनका शासन खत्म हो गया। मुगल्स कला, संस्कृति और वास्तुकला के लिए फेमस थे। उन्होंने भारत को कई ब्यूटीफुल इमारतें, मकबरे और किले दिए। आइए मुगल एम्पायर के इतिहास के बारे में और जानें। यह नक्शा मुगल एम्पायर को दिखाता है जब वह अपनी सबसे बड़ी सीमा पर था। मुगल एम्पायर के संस्थापक बाबर थे। वह एक बहादुर योद्धा और कुशल रणनीतिकार थे। बाबर का जन्म 1483 में हुआ था। वह तैमूर और जेंगिस खान के वंशज थे। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया। यह जीत मुगल एम्पायर की नींव थी। बाबर ने भारत में बारूद और तोपों का इस्तेमाल शुरू किया। यह युद्ध में एक बड़ा बदलाव था। बाबर ने अपने संस्मरण बाबरनामा में अपने जीवन और अनुभवों को लिखा। बाबर एक निडर योद्धा और एक संवेदनशील कवि भी थे। बाबर के बाद उनका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं एक विद्वान और कला प्रेमी था, लेकिन उसे अपने शासनकाल में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और उसे भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हुमायूं ने 15 साल निर्वासन में बिताए। 1555 में हुमायूं ने भारत पर दोबारा विजय प्राप्त की, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ महीनों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। हुमायूं का शासनकाल संघर्षों से भरा था, लेकिन उसने मुगल एम्पायर के लिए नींव तैयार की। हुमायूं के बाद उनका बेटा अकबर गद्दी पर बैठा। अकबर को अकबर महान के नाम से जाना जाता है। अकबर ने मुगल एम्पायर का विस्तार किया और उसे एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। उसने कई इंपॉर्टेंट सामाजिक और धार्मिक सुधार किए। अकबर ने जजिया कर खत्म कर दिया। उसने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई। अकबर ने फतेहपुर सिकरी नामक एक नए शहर का निर्माण करवाया। अकबर का दरबार विद्वानों, कलाकारों और संगीतकारों से भरा रहता था। सेक्शन 5 जहांगीर, द आर्ट लविंग एम्परर। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर गद्दी पर बैठा। जहांगीर कला और संस्कृति का दीवाना था। उसके शासनकाल को चित्रकला का गोल्डन एज माना जाता है। जहांगीर ने कई ब्यूटीफुल उद्यान और इमारतें बनवाई। उसने शालीमार बाग और नूर जहान के मकबरे का निर्माण करवाया। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक जहांगीरी लिखी। जहांगीर के शासनकाल में कला और संस्कृति को बहुत प्रोत्साहन मिला। सेक्शन 6 शाहजहां, क्रिएटर ऑफ आर्किटेक्चरल वंडर्स। जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां गद्दी पर बैठा। शाहजहां को उसकी भव्य इमारतों के लिए जाना जाता है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। शाहजहां ने दिल्ली में रेड फोर्ट और जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया। शाहजहां के शासनकाल को मुगल वास्तुकला का शिखर माना जाता है। सेक्शन 7 औरंगजेब, अ रूलर ऑफ कंट्रास्ट्स। शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगजेब गद्दी पर बैठा। औरंगजेब एक धार्मिक शासक था। औरंगजेब ने मुगल एम्पायर का विस्तार साउथ इंडिया तक किया। उसने कई मंदिरों को तोड़वाया और जजिया कर फिर से लागू कर दिया। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के आखिरी सालों में कई विद्रोहों का सामना किया। औरंगजेब एक कुशल प्रशासक था, लेकिन उसकी नीतियों ने मुगल एम्पायर को कमजोर कर दिया। सेक्शन 8 द लेटर मुगल्स, अ ग्रेजुअल डिक्लाइन। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल एम्पायर का पतन शुरू हो गया। उसके उत्तराधिकारी कमजोर शासक थे। मुगल एम्पायर छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। मराठास, सिख्स और जैट्स ने मुगल शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। मुगल बादशाह अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा खोते जा रहे थे। मुगल एम्पायर कमजोर होता जा रहा था और बाहरी ताकतें इसका फायदा उठा रही थीं। सेक्शन 9 द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सीड्स ऑफ कॉलोनियल रूल। 17th सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। कंपनी का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था। धीरे धीरे कंपनी ने अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। कंपनी ने मुगल शासकों की कमजोरी का फायदा उठाया। 1757 में प्लासी के युद्ध में कंपनी ने बंगाल के नवाब को हरा दिया। प्लासी के युद्ध ने ब्रिटिश शासन की नींव रखी। सेक्शन 10
द फॉल ऑफ द मुगल्स, बहादुर शाह जफार्स लास्ट स्टैंड। 1857 में भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गया। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफार को विद्रोहियों का नेता घोषित किया गया, लेकिन यह विद्रोह असफल रहा। ब्रिटिश सेना ने विद्रोह को कुचल दिया। बहादुर शाह जफार को रंगून निर्वासित कर दिया गया। 1857 का विद्रोह मुगल एम्पायर का अंत था। सेक्शन 11, द मुगल लेगेसी, एन एंड्यूरिंग इम्प्रिंट ऑन इंडिया। हालांकि मुगल एम्पायर का पतन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी भारत में जीवित है। मुगल्स ने भारतीय कला, संस्कृति और वास्तुकला को समृद्ध बनाया। उन्होंने उर्दू भाषा को बढ़ावा दिया। ताजमहल, रेड फोर्ट, फतेहपुर सिकरी जैसी इमारतें मुगल कला के शानदार नमूने हैं। मुगल एम्पायर भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।